जी कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे शेर, जिसको बेसिकली सफारी का, वो आप सारे का सारा कहेंगे कि एसेंस है अगर सफारी पार्क में आते हैं, सो वो यहाँ पर किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है, शेर की जिंदगी क्या होती है। और अगर कैप्टिविटी में आपने शेर हमेशा देखे होंगे, लेकिन ओपनली मेरे से बिल्कुल इस टाइम चंद कदम पीछे एक शेर नजर आ रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये शेर यहाँ पर किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पर कितने शेर रखे गए हैं। अच्छा सर, ये जो शेर हमें नजर आ रहा है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम लोग इससे हार्डली कोई 20 फुट के फासले पर हैं, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाता? नहीं, शेर इस तरह नुकसान, कोई भी वाइल्ड एनिमल इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वो फेंडेड ना हो, उसका अपना डिफेंस मतलूब ना हो, तो वो किसी पे इस तरह अटैक नहीं करता। मास वाइज के वो कोई हैबिचुअल हो जाए तो वो करता है, अदरवाइज इट्स मेन कॉमन, अगर आप उसे अटैक नहीं करेंगे वो आपको अटैक नहीं करेगा। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त शेर जो है यहाँ पर बिल्कुल आजाद घूम रहा है। यूजली हम लोग जब चिड़ियाघर में जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, लायन हमें नजर आते हैं, वो लायन वहाँ पे कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, लेकिन ये लायन इस टाइम बिल्कुल आजाद है। यहाँ पर इसको किसी तरह की कैप्टिविटी में नहीं रखा गया। हाँ, कैप्टिविटी में कौन से लाइन रखे जाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये लाइन इस टाइम बिल्कुल आजाद रखा गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये घूमते फिरते हैं सारा, और आप इसको किस तरह से ट्रेस करते हैं, खाना किस तरह से देते हैं, और जो इनके मास्टर्स होते हैं क्या उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाते? इसकी ये तकरीबन सफारी जो है ये 15 एकड़ की है। ठीक है, ये रकबा टोटल इसका जो फेंस के अंदर रहते हैं, और इससे ये मुख्तलिफ ट्रैक्स बने हुए हैं, हम जीप में ट्रैक करते हैं। जो अटेंडेंट है ये लोग क्योंकि जानते हैं कहाँ कहाँ के चुपते हैं, ये कहाँ बैठते हैं, तो ये इनको वहाँ से ट्रेस कर लेते हैं, वहाँ रहते हैं, मतलब तो वहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। और ये अटेंडेंट्स पे अटैक करते हैं? नहीं, अटेंडेंट पे इस तरह मैंने बताया ना, कोई भी जब तक ऑफेंडेड ना हो किसी पे कोई भी अटैक नहीं करता। तो ये अभी इस वक्त इसके मूड से आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त इसका मूड को खराब तो नहीं हो रहा? नहीं, वो असल में अंदर आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मादी अंदर है, इसलिए वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इसको रास्ता दे देना चाहिए इस वक्त? हाँ, मैंने दे भी दे तो कोई मसला नहीं है, इसको रास्ता दे भी देते हैं, वैसे अगर डराएंगे चला भी जाएगा। अच्छा, ये जो इस वक्त शेर है इसकी उम्र कितनी होगी? चूंकि देखने में तो ये बहुत बड़ा है, इसकी नस्ल के बारे में बताइए, और बताइए इसकी उम्र कितनी होगी। हमारे पास दुनिया में सिर्फ 2 किस्म की स्पीशीज है लायन की, एक अफ्रीकन और एक एशियन लायन, जो सफारी में है। नहीं, यहाँ दुनिया में है। अच्छा, दुनिया में सिर्फ 2 स्पीशीज है, एशियन और एशियन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जो ये अफ्रीकन है ये सारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये हमारे पास इस वक्त तकरीबन जितने भी कैप्टिविटी में है या सफारी में है ये सारे अफ्रीकन है। अच्छा, ये जो शेर इस वक्त नजर आ रही है अफ्रीकन शेर है। अफ्रीकन शेर क्या एशियन शेर से मुख्तलिफ होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, ये शेर बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इससे। अच्छा, ये इसके बारे में बताइए, इसकी उम्र इस शेर की इस वक्त कितनी होगी? ये 2.5 और 3 के दरमियान होगा। ये 2.5-3 साल की उम्र के दरमियान होगा। सो आप 2.5-3 साल का शेर जो होता है उसे एडल्ट में माना जाता है या ये? सब एडल्ट में माना जाता है। 3 साल के बाद जो है ना, उसको एडल्ट ब्रीडिंग उसमें उस वक्त आती है। ठीक है, 3 साल के बाद बेसिकली ये एडल्ट बन जाता है। सो ये शेर क्या यहीं पे इसके ब्रीडिंग हुई, यहीं पे पैदा हुआ था? ये बच्चा यहाँ ही पैदा हुआ था आज से 2.5 साल पहले। अच्छा, तो ये तो यहाँ पे जो अटेंडेंट है उनके लिए तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे वो एक फैमिली का हिस्सा होता है ना? हाँ, ये अटेंडेंट को कुछ नहीं कहता इस तरह वाला। मैं अभी वो अलर्ट नजर आ रहा है ना, वो सर्विस नजर आ रहा है, कैमरे देख रहा है। ठीक है, और दूसरा जो उसकी मादी अंदर है, दूसरा उसका जो मेल है वो अंदर है, इस वजह से करके वो क्योंकि पिंजरे से बाहर है इसलिए वो उसका टाइम हो गया अंदर आने का। ठीक है, अच्छा, इससे रेस्ट का टाइम है, रेस्ट के टाइम पे अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये अब 3 साल के, इसकी टोटल एज कितनी होती है तकरीबन? ये तकरीबन 10 साल भी, 10 से 12 साल इसकी जो नेचुरल एज है चलती है। ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है 20 साल भी है, 20 साल भी है। कैप्टिविटी में एज लाइफ इनके ना बढ़े। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत किस्म का जानवर है। यूजली जब भी मैंने कभी किसी शेर को देखा, किसी भी चिड़ियाघर में शेर को देखा, तो शायद कभी इतना खूबसूरत वो देखने में नजर नहीं आया होगा। लेकिन इस वक्त जो लाइन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का लाइन है, और ये पहली बार होगी शायद कि आप किसी भी पाकिस्तानी चैनल पे इस तरह से सफारी में ये लाइन बिल्कुल खुला देख रहे होंगे, प्रोग्राम हमारे जंगलात में, और आपके चंद फासले, और बिल्कुल ये आपसे बिल्कुल थोड़े से फासले पे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो शेर यहाँ पे पैदा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी क्या अचीवमेंट होती है कि आपने यहीं पे ब्रीड करवाया, यहीं पे पैदा किया, क्योंकि इनकी जो नस्ल है वो बहुत ज्यादा शेर तो पाकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। नहीं, ये ब्रीडिंग अच्छी हो रही है इनकी, मुख्तलिफ जूज में, लाहौर में, बॉलपुर में हो रही है, और यहाँ भी इसकी हो रही है, और भी कई जगह पे इसकी अफ्रीकन लाइन की ब्रीडिंग। अच्छा, ये लायन एक्चुअली अफ्रीकन है।
लेकिन क्या इस एरिया में इसको रहने में कोई मसला नहीं होता, यहाँ पे रह लेता है इधर का जो इसको हैबिटेट मिलता है? जी इसका हैबिटेट मिलता जुलता है, मैं तो खुद भी अफ्रीका में रह के आया, लेकिन वहाँ सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ सवाना ग्रासेस है, ट्री स्कैटेड है, यहाँ थोड़े से ट्री थिक्स है, लेकिन ग्रासेस इसमें भी है मतलब। ठीक है। और जब मूनसून होता है ये ग्रासेस काफी डाल जाते हैं। और इसके खाने का क्या बंदोबस्त होता है? आप इसको क्या रेडीमेड को ऐसा देते हैं जो कि किस तरीके से होता है, या कोई जानवर छोड़ देते हैं और उसको खुद शिकार करते हैं? नहीं, हम इसे जो है ना मीट परचेज करके देते हैं और खुद साफ करके सही करके, और कोई एक टाइमली सप्लाई होता है, अब से कोई 4-5 बजे ये सप्लाई होगा, डेली होता है, एक दिन नागा होता है हफ्ते में। अच्छा। बाकी ये इस तरह। अच्छा, हफ्ते में एक दिन ऐसे खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता इसको। और वो इसका क्या क्या तरीकेकार होता है? दिन में सिर्फ एक बार इससे खाना खाना होता है? एक बार दिन में ये खाना खाता है मतलब। ठीक है। और इसको जंगल में तो कहीं किसी जगह कहीं दिन नहीं मिलता है इन्हें। अच्छा। मतलब अटैक पे डिपेंड करता है ना, अगर कोई अटैक कर लेंगे कामयाब हो जाते हैं मिल जाएगा, अगर नहीं अटैक करेंगे नहीं मिलेगा। तो एक जो शेर है वो कितना उसको गोश्त रोजाना दिया जाता है? हम तकरीबन 10 किलो रोजाना देते हैं। आप 10 किलो रोजाना देते हैं, लेकिन अब गर्मी आ रही है शायद थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा गोश्त के अलावा इसे क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है इसके अलावा, लेकिन कुछ जानवर लेते हैं दूध, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं पीते हैं। मतलब गर्मी में ले लेते हैं, लेकिन सर्दियों में कई दफा लेते हैं या नहीं लेते। अच्छा। और एक दिन जो नागा किया जाता है कि उस पर थोड़ा सा इसका बिहेवियर ऑफेंसिव हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसकी हैबिट बन गई हुई है? नहीं, इसकी हैबिट डेवलप हो चुकी है क्योंकि ये कैप्टिविटी में पैदा हुआ है, कैप्टिविटी में आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली एंजाइटी होती है कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे सुबह से एंजाइटी शुरू हो जाती है कि फूड कब आएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चूंकि सफारी है, फेंस तो लगी हुई है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ ऐसे जानवर आ जाते होंगे, जैकल्स होगी, फॉक्स होगी, जो इस एरिया में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, तो क्या कभी इन्होंने किसी का शिकार किया ओपन सफारी में? नहीं, वैसे इनकी दाढ़ इतनी है कि वो तो पहले ही मर चुके या निकल चुके बड़े अरसे से मतलब। अच्छा। हाँ, मतलब इधर तो ठहरता ही नहीं है इधर मतलब। अच्छा, इनकी धार तो उनकी नहीं, कभी ऐसा हुआ हो कि कोई जानवर इनके हत्थे चढ़ गया, उन्होंने यहाँ पे शिकार किया हो? कोई वाइल्ड में ऐसा कोई जानवर नहीं मिला। ठीक है। वो जो करे, क्योंकि पहले ये सारा कुछ साफ करके और सफारी बनी है। ठीक है। सो ये क्या अगर इसको शिकार मिले कैप्टिविटी में, डॉग उस तरह की कैप्टिविटी तो नहीं है जिस तरह की जू में मिलती है, लेकिन क्या इसकी शिकार करने का जो सलाहियत है वो होती है, स्टिल अभी होगी? लेकिन जितने भी वाइल्ड एनिमल है ना, हाई वो डोमेस्टिक में रख ले, घर में रख ले, ठीक है, तो सफारी है। ठीक है। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट उनमें होती है, ठीक है, शिकार करने की, ठीक है, या किसी को हिरन है उनका अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो मौजूद रहती है, वो कुछ भी ही कैन अटैक एनी टाइम, ही कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। अभी आप हम छोड़ दे कोई चीज जिंदा, वो अटैक कर दे। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि लोगों को डोमेस्टिकली इसको रखने का बड़ा शौक होता है ना, मैं उन रुआसाट की बात कर रहा हूँ कि जिनको बड़ा शौक होता है, क्या ये इसको पाला जा सकता है एज अ पेट? क्या कभी ये लॉयल किस्म का पेट बन सकता है शेर? ये लोग रखते हैं, काफी लोगों रखे हुए हैं, लाहौर में भी बताया आपको, कुछ लोगों रखे हुए हैं, कई जगहों पे लोगों रखे, लेकिन लोग बच्चे अक्सर परचेज करते हैं। लेकिन एक स्टेज आती है कि वो सिवाय एक लाहौर वाले के, मैंने जो देखा है, या कराची में कुछ लोग हैं, अदरवाइज लोग वापस करते हैं दूध। मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लायन देयर हाउस, उनकी अपनी प्रॉब्लम हो करते हैं, लेकिन वैसे आई मीन अफोर्ड से मेरी मुराद ये दे कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज़ दैट कैन बी टू मच रिस्क कि उसको रखा जाए। हाँ, कई दफा होता है, कुछ लोग डर जाते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज ये रखा जाता है, डिपेंडेंट किया जा सकता है इस पे। नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे यहाँ पर इसके अलावा एक लॉयन और लॉयनेस इसके अलावा भी है, जो कि इस वक्त कैप्टिविटी में है, और सर में ये बता रहे हैं कि इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको बाज़ दफा कैप्टिविटी में रखा भी जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो लोग विजिटर्स आते हैं उनके लिए अलाउड ये है कि वो गाड़ी पे आए, शेरों को देखें, सिर्फ इनको डिस्टर्ब नहीं करें, इन लॉयंस को देखें, इनकी अगर उनको फोटोग्राफी करनी है तो दूर से रहते हुए उनकी फोटोग्राफ्स बनाएं, बच्चों को दिखाएं, बच्चों को बताएं लॉयन क्या होता है, इसका हुजम साइज जो हम सोचते हैं वो उससे कहीं बढ़ के आपने अपनी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले देख लिया। जब ये रोर करता है तो आप अपने कानों से सुन सकते हैं इसकी रोर जो है वो कितनी बेसिकली उसमें गूंज होती है और कितनी उसकी भारी भरकम आवाज होती है। सो ये पर्पज है कि यहाँ पर आप आकर इसको एजुकेशनल पर्पज और एंटरटेनमेंट के तौर पर देख सकते हैं। यूजली ये होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं, जिनकी वजह से इनका बिहेवियर ऑफेंसिव हो जाता है, और उस ऑफेंसिव बिहेवियर को बेसिकली उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्हें कैप्टिविटी में रखा जाता है 4 से 5 दिन के लिए, ताकि वो दोबारा से उनका बिहेवियर बेहतर हो जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लायन जिसको बब्बर शेर कहा जाता है, वो कैप्टिविटी में इस वक्त है, रेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि वो बेसिकली उसकी एज क्या है और वो देखने में कैसा लगता है। आइए हमारे साथ। अच्छा सर, ये जो इस वक्त लॉयन नजर आ रहा है, ये तो उससे भी साइज में कहीं ज्यादा बड़ा है, तकरीबन 3.5-4 साल का है। अच्छा, ये 3.5-4 साल का है। ठीक है। और ये इस वक्त आपने रखा हुई रेस्ट कर रहे हैं इस वक्त? इसके इसको इस वक्त अंदर करते हैं क्योंकि 4-5 बजे पे खाना देना होता है। ठीक है। इससे पहले ये आ जाते हैं, पानी वगैरह ले लेते हैं, दूध वगैरह डालते हैं, वो ले लेते हैं, और इस वक्त ये रेस्ट में है। इसका नाम क्या है? कोई नाम आपने रखे हुए हैं? सिम्बा। सिम्बा, सिम्बा अफ्रीकन जुबान का लफ्ज है। सिम्बा वैसे भी वहाँ अफ्रीका में भी शेर को कहते हैं।
बिल्कुल सिम्बा के बारे में तो एक वो बच्चों को वो कार्टून और वो मूवीज भी दिखाई जाती थी जिसमें सिम्बा एक करेक्टर होता था। सो ये सिम्बा है बेसिकली। अच्छा ये नहीं आपने ये सोचा कि जो लॉयन बेसिकली अफ्रीका से लाया गया उसका नाम सिम्बा है और जो यहाँ पे लोकली पैदा हुआ उसका नाम बबलू रख दिया, बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन अगर आप भी सिम्बा और बबलू से मिलना चाहते हैं तो आप भी सफारी पार्क में आइए। ये सफारी पार्क लोही भेर में मौजूद है। लोही भेर इस्लामाबाद से कमिंग टूवर्ड जीटी रोड तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर बनता है। आप भी यहाँ पर आए और आप भी सिम्बा जो आपके इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिम्बा से मिल सकते हैं। बबलू जो इस वक्त ओपन घूम रहा है पूरे के पूरे सफारी पार्क में एंड आई एम अफ्रेड कि किसी भी टाइम वो पीछे से ना आ जाए, सो उससे आप मिल सकते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप इस सफारी पार्क में आए आप कभी गाड़ी से मत उतरिए। आपने जो भी मनाजर कुछ देर पहले अपनी स्क्रीन पर देखे कि इस जंगल में मौजूद हम लोग उस लॉयन के बिल्कुल करीब थे, वो बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारी की सारा चीज की गई थी और गार्ड्स हमारे साथ मौजूद थे और उन शेरों के मास्टर्स मौजूद थे जिसकी वजह से वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अदरवाइज जैसे सर ने बताया कि जो शेर है वो एक उसका वाइल्ड का जो एक अपना बिहेवियर है वो हमेशा होता है एंड दैट कैन बी वेरी 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 डेंजरस। वो इनबिल्ट होता है जो किसी में भी है ना, जो भी एनिमल्स है वो इनबिल्ट होता है, वो उसका इनर बिहेवियर है। वो किसी वक्त भी अगर ऑफेंड होगा तो किसी वक्त भी वो किसी पे अटैक कर सकता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you जी। इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर प्रोग्राम एंड वी होप कि थ्रू दिस प्रोग्राम हमने जो लोगों को मैसेज दिया है उसके जरिए आने वाले दिनों में सफारी पार्क में जो लोग आएंगे वो बेहतर तरीके से एंजॉय भी कर सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सफारी पार्क में आए और आपकी इन कोशिशों और काविशों को देखें। नाज़रीन आप देख रहे थे प्रोग्राम हमारे जंगलात और आज का खसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए लोही भेर सफारी पार्क से। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि पोठोहार रीजन में किस किस्म का फ्लोरा और फाना पाया जाता है। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम की जो इंतहाई अहम चीज है वो ये है कि जंगलात वो न सिर्फ इंसानों के लिए इंतहाई जरूरी हैं बल्कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि इन जंगलात में किस किस्म की वाइल्ड लाइफ रहती है और ये वाइल्ड लाइफ इन जंगलात में किस तरह अपनी जिंदगी गुजारती है। यही शेर और यही जानवर इन जंगलात पे कितना खुश रहते हैं अगर इनको ओपनली ये जंगलात मिले। नाज़रीन जहाँ पे हम इन जंगलात को काटते हैं, इन जंगलात को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी सेहत को और अपनी जिंदगी को तो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ ये जो मासूम जानवर हैं इनकी जिंदगियां भी हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएंगे। हम लोग जानते हुए या अनजाने में जो जंगलात को नुकसान पहुंचाते हैं हम वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है hj@sonyratti.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।